हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस एक्सक्लूसिव सीरीज में पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रोडक्ट के बारे में। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं एक और एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट के बारे में। इसका नाम क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कंपनी क्या है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑफलव 200 टैबलेट के बारे में और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका ओफ्लॉक्सासिन। इसका जो कंसंट्रेशन है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये ऑब्वियसली उसके नाम के अकॉर्डिंगली 200 mg है और ऐसा बनाने वाली कंपनी है ल्यूपिन। और ये जो आपका ओफ्लॉक्सासिन है वो क्विनोलोन कैटेगरी के एंटीबायोटिक को बिलोंग करता है। क्विनोलोन हो या फ्लोरोक्विनोलोन हो, ये काफी अच्छे तरीके से बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन इस तरह की कैटेगरी में एक प्रॉब्लम देखी गई है कि इनका जो साइड इफेक्ट का लेवल है वो दूसरे तरह के एंटीबायोटिक से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। तो अगर आप इस कैटेगरी का या कोई भी कैटेगरी का बोलना चाहिए एंटीबायोटिक खुद से अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं तो प्लीज 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 उसे स्टॉप कर दीजिएगा। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक यूज मत करिए, क्योंकि आपको वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो आपका ड्रग है ऑफलॉव 200 वो काम किसके लिए करता है और काम कैसे करता है। ऑब्वियसली ये एंटीबैक्टीरियल इंफेक्शन के रूप में यूज करता है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इंफेक्शन है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आपका आइज इंफेक्शन, नोज इंफेक्शन, थ्रोट इंफेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, जीआई इंफेक्शन या आपके पर्सनल पार्ट में कोई इंफेक्शन है, जेनिटल इंफेक्शन है या एसटीडी है या यूटीआई है, तो ये एक यूज का ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके सिवियरिटी पे। आप आंख बंद करके अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये ड्रग किस कैटेगरी के बिलोंग करने के कारण से कैसे काम करता है, तो जैसा मैंने बताया ये क्विनोलोन कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्विनोलोन फ्लोरोक्विनोलोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि ये काम कैसे करता है। काम करने के तरीके को समझें या मैं आपको समझाऊं उससे पहले छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन करना चाहूंगा। अगर आप समझें कि मैं बैक्टीरिया हूं और ये मेरे दोनों हाथ हैं, अगर मेरे बैक्टीरिया के दोनों हाथ से ये किसी का गला है, इसे मैं दबा दूं और इससे उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, अगर आप ऐसा एज्यूम करें इन्फेक्शन के रेस्पेक्ट में, तो आप समझ रहे हैं कि मैंने अपने हाथों से गला दबाया जिससे उसकी डेथ हो गई। और अगर आप नहीं चाहते कि मैं यानी कि बैक्टीरिया इसको कोई हार्म पहुंचाऊं तो आपको मुझे मारना पड़ेगा। मारने के कई अलग अलग तरीके हैं, रोकने के कई अलग अलग तरीके हैं। उनमें से एक तरीका मैंने आपको क्लियर किया कि अगर मैं हाथ से गला दबा रहा हूं और मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं हाथ से ही यूज करूं, आप क्या करोगे, आप मेरे हाथ को इस तरीके से घुमा फिरा करके या पीछे ले जा करके आप इसे बांध दोगे। मैं पीछे नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि शोल्डर में फ्रैक्चर है। इस तरीके से अगर आप बांध दोगे तो मैं इसे गला कैसे दबाऊंगा। तो आपने मुझे कैसे रोका, मेरे हाथों को एक्सपांड होने से रोक करके रोका मुझे। एक्चुअली ऐसा ही काम करता है। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो सबसे पहले आप जानते हैं डबल हेलिक्स के फॉर्म में वो अलग अलग हो जाएगा, तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आएगी, इनका रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा। तो प्रॉब्लम यहां पे यहीं पे शुरू हो रही है कि उनका जो डबलिंग है वो सुपर कॉइलिंग थी, उसको अलग अलग किया गया। तो उस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदलने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वो है डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज इनको जो एकदम चिपके चिपके हैं उनको खोलने का काम करता है। मतलब ये अगर मेरे हाथ आपने बांध दिए हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, सपोज वो डीएनए गायरेज है, वो इस बंधन को खोल देगा। जब वो मुझे खोल देगा मैं फिर से किसी का गला दबा सकता हूं। तो अगर आपको मेरे हाथ खोलने से रोकना है तो उसको रोकना पड़ेगा जो आकर के मेरे हाथ खोल रहा है। ऐसे ही अगर आपको इस तरह के बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकना है तो डीएनए गायरेज को आपको रोकना पड़ेगा। डीएनए गायरेज आप रोक पाएंगे तो पॉजिटिव सुपरकाइलिंग यानी कि ऐठन के रूप में ही रहेगी, वो सुलझेगी नहीं। और जब वो सुलझेगा नहीं तो वो एक्सपांड नहीं कर पाएगा, उससे आप उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। ये उसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपको और अच्छे समझ में आ जाए इसलिए मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनिमेशन के फॉर्म में आपके स्क्रीन के डिस्प्ले पे लगा रहा हूं। इसको आप देखिए, साथ में सुनिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा कि एक्चुअली में ये जो आपका क्विनोलोन कैटेगरी का या फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का जो ड्रग है वो काम कैसे करता है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल डीएनए की तो वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो कि आगे जाकर के डीएनए डबल हेलिक्स के फॉर्म में अलग अलग होता रहता है। और इसके सेपरेशन के लिए डीएनए हेलिकेज काम करता है। और आगे जाकर के अगर आप देखेंगे तो यहां पे जब उसका ट्विस्टिंग होगा तो वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऐठन के रूप में बदल जाएगा। जब ऐठन होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा और यहां पे उस ऐठन को ठीक करने के लिए डीएनए गायरेज आ जाता है। ये डीएनए गायरेज इस ऐठन को जो कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग था उसे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदल देता है और बैक्टीरिया अलग अलग हो जाता है, उसके डीएनए अलग अलग हो जाते हैं और वो सेपरेशन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है और इस तरीके से बैक्टीरिया ग्रो करता है। हमारा जो फ्लोरोक्विनोलोन या क्विनोलोन कैटेगरी का ड्रग है वो आकर के इसी डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। उसके बाद में टोपोआइसोमरेज 4 को भी इनहिबिट करता है। लेकिन अगर हम अभी के बारे में बात करें तो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। डीएनए गायरेज इनहिबिट हो जाएगा तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन था, उसका जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदलना था वो भी नहीं हो पाएगा और इस तरीके से वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया
सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो आपका जो इन्फेक्शन उस बैक्टीरिया की वजह से था वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो ड्रग है अपना काम करता है। अगर इसके डिटेल मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं क्विनोलोन या फ्लोरोक्विनोलोन का, तो आप हमारे मेन चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी, इस पे आकर के चेकआउट कर सकते हैं, या यूट्यूब में सीधा सर्च कर सकते हैं फ्लोरोक्विनोलोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, आपको इमीडिएटली वो मिल जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।